हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 6.2 जिसका हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। देखना प्रश्न क्रमांक 2 दिया हमको, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य। तो देखना हमेशा पाइथागोरस त्रिक जो होती है, जब भी पाइथागोरस त्रिक लगती है ना, तो दो भुजाएं जो रहती है त्रिभुज के अंदर, चाहे मान लो यहाँ पे 6 हो या 7 हो, तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है वो तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इन तीनों में से एक सदस्य ये वाला जो दिया है प्रश्न में, ये है कि नहीं है, ये हमको इसमें बताना है ना। तो देखना ये कैसे करते हैं हम। सबसे पहले इसके लिए पाइथागोरस का लिखते हैं एक त्रिक। हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे किसी प्राकृत संख्या के लिए, किसी प्राकृत संख्या के लिए देखना प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो जो शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं ना। तो किसी प्राकृत संख्या के लिए एक तो होता है एम स्क्वायर माइनस 1, एक होता है एम स्क्वायर प्लस 1 और 2m। ये क्या होता है, ये तीनों क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है। अब जब ये पाइथागोरस त्रिक है तो इसके द्वारा हम इन प्रश्नों के आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखना हम बता सकते हैं, इससे हम चेक कर सकते हैं कि ये जो है वो पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य है। जो तीन भुजाएं थी उनमें से कोई एक है या नहीं है, हम ये इसमें बता सकते हैं। देखना कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को लेते हैं, जो दिया है हमको 6 दिया है यहाँ पे। तो देखना एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 और 2m, तीनों में हम एक एक बार में इसका मान रखेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले एम स्क्वायर 1 लेते हैं ना, एम स्क्वायर 1 इसके बराबर में हम रखेंगे यहाँ पे 6। ठीक है, तो जब यहाँ पे 6 रखेंगे तो अब हमको मान का क्या निकालना है, एम का मान निकालना है। तो एम स्क्वायर इधर ही रहेगा और एक को उधर भेजेंगे तो बराबर से उधर जाएगा, एक उधर का ही का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर बराबर 6 प्लस 1। और जब एम स्क्वायर बराबर देखेंगे 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। यानी अगर हम एम का मान निकालें तो एम का मान क्या आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे वर्ग है तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 7 के ऊपर, है ना। और जब इसके ऊपर अंडर रूट लग गया तो एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये एम जो है क्या है, पूर्णांक नहीं है ना। इसमें हम यहाँ लिख देंगे एम पूर्णांक नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर पूर्णांक संख्या आती तो हम उसको m का मान लेते हैं। जब m का मान आ जाएगा तो उसका मान हम वापस इन तीनों पाइथागोरस त्रिक में रखेंगे तो हमारी पूरी पाइथागोरस त्रिक आ जाएगी, है ना। m जो है वो यहाँ पे पूर्णांक नहीं है। अब दूसरी वाली त्रिक लेते हैं। तो दूसरी वाली त्रिक हमको दी है एम स्क्वायर प्लस 1 और इसके बराबर हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, जो प्रश्न में दिया हमको। तो देखना यहाँ पे भी क्या होगा, एम स्क्वायर बराबर 1 उधर जाएगा तो कई का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 6 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे, 5। और अगर हम एम स्क्वायर का अगर ये स्क्वायर हटाएं तो ये भी क्या बन जाएगा, एम बराबर अंडर रूट 5। यानी ये भी क्या है, यहाँ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ भी एम क्या है, पूर्णांक नहीं है। एम जो है वो पूर्णांक नहीं है, यानी यहाँ पे एम का मान नहीं आया है। ठीक है, जब एम का मान निकल जाएगा, एम का मान से आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको इन तीनों पाइथागोरस त्रिक में रख देंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे ना, पूरी पाइथागोरस त्रिक निकल जाएगी। तीसरी वाली त्रिक कौन सी है, 2m वाली है। तो अब हम 2m वाली लेते हैं। 2m बराबर 6 रखेंगे यहाँ पे। तो m का मान देखना, क्योंकि यहाँ पे 2m के इकाई में गुणे में है ना, 2 का क्या m में गुणा किया हुआ है और इससे पहले हमने समीकरण पढ़ रखी है। तो 2 कहाँ जाएगा, इसके भाग में जाएगा यानी बटे में जाएगा। तो 6/2 और कैंसिल करेंगे तो 2 3 6, यानी m का मान कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे m का मान निकल चुका है हमारे पास में। तो अब हम पाइथागोरस त्रिक में इसका मान रख देंगे ना। तब पाइथागोरस त्रिक के तीनों सदस्य हमारे पास में आ जाएंगे। ठीक है, एम का मान निकालना है पहले हमको। तो सबसे पहले इसमें रखेंगे एम स्क्वायर माइनस 1, पहली त्रिक एम स्क्वायर माइनस 1। तो देखना जहाँ एम है वहाँ के रखना है 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। ठीक है, तो पहली त्रिक का जो पहला सदस्य है वो क्या है, 8। दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा क्या है, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर, तो देखना एम स्क्वायर, तो एम की जगह क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1
और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10। इसी प्रकार तीसरा वाला निकालते हैं 2m, और जब 2m में मान रखेंगे तो 2 गुणा m का मान क्या है 3, तो 2 तिया कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 6 जो था इसका सदस्य था, है ना, देख लिया हमने 6, तो इसकी त्रिक कौन सी बनेगी 6, 8 और 10 की त्रिक बनती है। ओके, तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 1 हल किया, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। बाकी के जो प्रश्न है 2, 3 और 4 ना 4 प्रश्न है, तो सारे इसी नियम से हल होंगे। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम, इसमें दी हमको संख्या 14, है ना। तो देखना 14 में क्या करेंगे हम, इसमें भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। पहले m का मान निकालेंगे, तो पहले हम m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 14 रखेंगे, और जब m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 14 रखेंगे तो ये हो जाएगा m, तो स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, एक उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 14 प्लस 1, है ना। 14 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बराबर 15, है ना। जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इस पे रूट लग जाएगा, यानी m बराबर हो जाएगा अंडर रूट 15। और जब यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो ये क्या है, m जो है पूर्णांक नहीं है, m जो आया वो क्या आया, पूर्णांक नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, आगे लिख लेते हैं, दूसरी वाली त्रिक लेंगे यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 वाली, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 14। तो यहाँ पे एक प्लस का उधर जाएगा, का हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बराबर 14 माइनस 1। ठीक है, 14 में से 1 गया तो ये बचेगा m स्क्वायर बराबर 13, और जब स्क्वायर हटाएंगे इसका तो इसके ऊपर भी रूट लग जाएगा, तो ये भी अंडर रूट में आ रहा है, नहीं ये भी क्या आ रहा है, पूर्णांक नहीं है ना, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, 13 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ भी क्या है, m जो आया वो पूर्णांक नहीं आया, है ना। अब क्या करेंगे हम, तो अब हम तीसरी वाली त्रिक लेते हैं 2m। तो 2m बराबर क्या आया, 2m बराबर पहले 14 रखेंगे हम। तो देखना m का मान कैसे निकालेंगे, 14 के बटे में 2 जाएंगे, और ये कटेगा तो 14 के आधे यानी 7 आ जाएंगे, m बराबर कितना आ गया 7। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान इन तीनों में रख देंगे ना, पाइथागोरस त्रिक में। तो हम यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक की कुछ इस प्रकार है। पहली वाली देखना, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर, तो m की जगह कितने आए 7, तो 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, है ना, 7 की घात 2 और माइनस 1। अब देखना 7 का जब वर्ग करेंगे कितने हो जाएंगे 49, और इसमें से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 48। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी वाली त्रिक देखते हैं। तो ये है m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर, तो m का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 कर देंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 49 और 1 50। ठीक है, इसी प्रकार अगली वाली त्रिक लेते हैं। तो ये दे रखी है हमको 2m, और 2m में जब मान रखेंगे तो m की जगह 7 यानी 2 7 कितने हो जाएंगे 14, है ना। तो ये 14 सदस्य था इसका, एक 14 एक 48 और एक और 50। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी पाइथागोरस त्रिक आ गई, हम लिख भी सकते हैं चाहे तो 14, 48 और 50। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं, इसका प्रश्न क्रमांक 3।